हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ किचन एंड होम टिप्स शेयर करने वाली हूँ, हैक शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उन टिप्स को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली टिप्स है मेरी, वो है ग्रॉसरी से रिलेटेड कि हम जब भी ग्रॉसरी वगैरह लेकर आते हैं तो उनको बस इसी तरीके से किसी भी कार्टून बॉक्स में या फिर किसी बास्केट में या नॉर्मल से जो भी ऑर्गेनाइजर्स आते हैं हम उसमें रख देते हैं। खासकर जो चीज़ें हमने यूज़ की होती है ना, जिस तरीके से आप सब देख रहे हो कि मैंने बहुत सारे पैकेट्स में क्लिप्स लगाई हैं, तो इसी तरीके से हम रबर बैंड्स भी लगाते हैं या फिर क्लिप्स लगाते हैं। तो उनको ऐसे ही रख देते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, बिल्कुल भी हमें टाइम पर ढूंढने पर मिलती नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सबसे 2 टिप्स शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी हमने इस पैकेट्स में क्लिप्स लगाए ना, तो उनके ऊपर जितनी भी प्लास्टिक्स आपको दिख रही है ना, उनको आप कट कर दें। इससे बहुत ही नीटली और अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ जो पैकेट्स के ऊपर की वाली जो प्लास्टिक्स भी आती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं और बहुत ही रफ़ दिखती हैं। बिल्कुल भी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं, अच्छे से हम चीज़ों को नहीं समेट पाते हैं। तो आपने पहले देखा और अब देखा कि कितना डिफरेंस है, बस एक काम की वजह से कितने अच्छे से नीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी आप सबको कि जब भी हम इस तरीके से सामान को ऑर्गेनाइज करें ना, तो आप पार्टीशन कर दें। एक साइड पे आप अनयूज्ड पैकेट्स रखें और एक साइड पे जो भी यूज्ड पैकेट्स हैं वो रखें, तो इनको समझना और फ्यूचर में यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट मेरा राशन से रिलेटेड है। मैं लेकर आई थी राशन, कुछ हम गए थे कल विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ से राशन लेकर मैं कल रात को आई थी। तो अब रात को तो इसको अनपैक करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रात को आओ डिनर वगैरह करो तो और इन सब कामों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से अगर आप भी कभी कहीं बाहर से राशन हो या फिर कोई भी सामान हो शॉपिंग करके आते हो, तो आप एट द टाइम अगर आप उसको नहीं हटा सकते हो, नहीं समेट सकते हो, तो आप उसको एज इट इज़ उसी थैली में छोड़ दो। ये नहीं कि उसको निकाल कर कहीं भी बिखेर दिया। आप उसको जैसे ही आपको टाइम मिले नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग को काम वाम ख़त्म करने के बाद, आपकी जो सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहला काम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपके पास जो भी झोला थैली आप लेकर आए हो उसको अनपैक करो और चीज़ों को उनकी प्लेस पे रखो। ये नहीं कि हमने उठा के कहीं और रख दिया। आप जब भी चीज़ों को अनपैक करो तो सारी चीज़ों को उनके प्लेस पे रखो। इससे आपका घर हमेशा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगी, अक्सर ना शॉपिंग के टाइम पे हमें थैलियाँ वगैरह नहीं मिलती है, खासकर प्रॉपर साइज़ जो हमें चाहिए हो, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, कभी नॉर्मल सी भी चलती है। तो हमें अपने शॉपिंग बैग्स को ना बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। अगर आप फोल्ड करके रखते हो तो फोल्ड करके, अदरवाइज़ इस तरीके से मैंने अपनी यूटिलिटी एरिया में एक कील लगा रखी है, वहाँ पर मैं हैंग कर देती हूँ। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हम जब दही जमाने कभी कभी चलते हैं ना, तो हमारे पास दही का जो जामन होता है वो नहीं रहता है। तो उसके लिए मैंने ना ये एक तरीका अपनाया है कि जब भी मैं दही वगैरह जमाती हूँ ना, तो मैंने क्या किया है ना, फ्रीज़ में 4-5 क्यूब्स बना लिए हैं दही के, और बस जब ये अब फ्रीज़ हो गए हैं तो इनको मैं निकाल के एक बॉक्स में रख दूँगी। तो जब भी हमें दही जमानी होगी ना, तो बस इनमें से एक क्यूब हमें निकालना है। 5-7 मिनट के लिए हमें इसको बस बाहर रखना है ताकि ये मेल्ट हो जाए, और मतलब जो आइस है वो मेल्ट हो जाए, और फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं दही जमाने के लिए। तो हमारे पास हमेशा ही दही का जामन अवेलेबल होगा, भले ही आप हफ्ते दिन बाद भी क्यों ना दही जमाएं। तो आई होप आपको ये टिप बहुत पसंद आई हो, मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे किचन में या फिर घर में ना, अक्सर जब से मैं गोवा में आई हूँ तो यहाँ पे कॉकरोचेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहीं पे कॉकरोच की प्रॉब्लम होती है, कहीं पे छिपकली की, या फिर कहीं पे मच्छर की, चींटियों की। तो इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना आप सबके घर में, तो ये एक हिट है जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल चौक की तरह होता है। बच्चों से इसको दूर रखें। आप भी जब भी इसको यूज़ करें ना, तो अपना हैंड वॉश अच्छे से कर ले। करना कुछ भी नहीं है, आप अपने घर के हर कॉर्नर्स पे, कैबिनेट्स वगैरह में इसका निकाल के और बस हल्का सा इसको लगा दे। इससे आपके घर में चींटियाँ, कॉकरोच, लीजर जो कुछ भी हैं वो नहीं आती हैं। हर 2-4 दिन पे कर दे, अगर पोछा वगैरह से रब हो जाता है तो। नेक्स्ट टिप है मेरी किचन टॉवल्स को, क्लॉथ्स को लेकर, कि अगर हम इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज ना करें ना, तो ये भी बहुत ही हौच पौच से हो जाते हैं। तो इनको फोल्ड करने का बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका मैं आप सबको बता रही हूँ। बस हमें इसको डबल फोल्ड करना है, और उसके बाद एक और फोल्ड इस पे इस तरीके से हम करेंगे बीच से, और 2 साइड से करके इसको फोल्ड कर लेंगे, जैसा कि आप सबको वीडियो में दिख रहा है। तो इस तरीके से अपने सारे किचन टॉवल्स को फोल्ड कर ले, और किसी भी बास्केट में या फिर किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स में, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं उस तरीके से रखें। बस ध्यान ये देना होता है कि जो पूरा फोल्डेड साइड है ना, राउंड वाला साइड है, वो ऊपर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी कपड़े को ऑर्गेनाइज करोगे ना, तो वो जल्दी खुलते नहीं हैं, वो बंद बंद से रहते हैं। तो जो बंद वाला साइड है वो हमेशा ही आप ऊपर रखें और ओपन वाला साइड नीचे रखें।
इस तरीके से रखने से ये काफ़ी टाइम तक ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम कोई भी ऑयल का बर्तन यूज़ करते हैं ना, ऑयल डिस्पेंसर यूज़ करते हैं, तो उसके रखते ही ना तेल गिर जाता है, या फिर कभी हम सब्जी वगैरह बना रहे हैं, हल्दी गिर जाए या फिर कोई तेल मसाले गिर जाए, तो उसको क्लीन करने के लिए हमें टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। टिश्यू हमेशा हमारे घर में अवेलेबल है या नहीं है, या फिर वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना है ना, हमारे घर में जो भी पुराने कपड़े वगैरह हैं जो हम अब यूज़ नहीं करते हैं, उनके हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे और हम किसी भी बास्केट में या फिर कोई DIY ऑर्गेनाइजर्स में, कार्टून बॉक्स में, किसी भी चीज़ में रख के हम उसको अपने काउंटर टॉप पे रख लेंगे, ताकि जब भी हमें इस तरीके के काम की ज़रूरत पड़े तो हमें कपड़ों को इधर उधर ढूंढना ना पड़े, और जो हमारा अच्छा सुंदर साफ़ सुथरा अच्छा सा नया या फिर महंगा सा किचन टावल है उसको हम गंदा ना करें उसको क्लीन करने में। क्योंकि होता क्या है, जब कोई चीज़ें हैंडी नहीं रहती तो हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसी से काम कर लेते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को बहुत ही हैंडी रखना है। मैंने इस सिरेमिक बाउल में रखा है ताकि देखने में भी सुंदर लगेगा और ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा अच्छे से। तो बस हम ये एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस मैंने किए हैं, ये ज़्यादा सही रहता है, और इससे क्लीन करेंगे। जगह भी क्लीन हो गया, कोई पैसे भी खर्च नहीं हुए और हमारा कोई एक्स्ट्रा सामान भी गंदा नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल टिप है। नेक्स्ट टिप है हमारी झाड़ू को लेकर। ये प्लास्टिक की झाड़ू तो हम सभी घर में यूज़ करते हैं और इसको क्लीन भी करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसको क्लीन करना ईजी है, बट इसको सुखाना ईजी नहीं है। अगर आप चाहो एक दिन में ये सूख जाए तो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं, बट आज के बाद सूखेंगे। करना क्या है, इसको धोने के बाद हमें कुछ कपड़ों के क्लिप्स ले लेने हैं, और जिस तरीके से पार्टीशन करके हम अपने बालों को सुखाते हैं या फिर कपड़ों को अच्छे से फैला के सुखाते हैं, बस उसी तरीके से इसके बाल को पार्टीशन करके और हमें इन क्लिप्स को लगा देना है, ताकि अंदर अंदर तक क्योंकि सारे पार्टीशन हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको धूप में रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। एक दिन में आपका झाड़ू सूख कर तैयार होगा, नेक्स्ट डे आप इससे झाड़ू लगा पाओगे। तो फ्रेंड्स यही थे आज के मेरे टिप्स। आई होप आप सबको पसंद आए हो। अगर अच्छा लगा हो एक भी टिप तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप सबको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।